Salam Berdustan. सलाम सर। سلام سر. Salam salam. روز بخیر. سلام بر شما. خوب هستی؟ یس खूबम। سر خوب هستم. همه ممنون سر خوبن؟ خوبم سر. من 2 هفته به یاد شماها بودم. I missed you last 2 weeks. जी सर. और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर हम लोग रीअसेंबल हो रहे हैं इस सेशन के लिए। और सर, ईद कैसी रही सर आपकी? ठीक है, होम टाउन में थे, माँ के साथ, भाई बहन, बहुत अच्छी बात है। बाकी ईद जैसी कोई ईद थी नहीं दरअसल। और फिर भी शुक्र है उसका हर हाल में। आप लोग बताएं जी, आप ठीक हैं? अपना गोदरा में सारू जी छे? सर. हाँ जी सर. સારું છે સર. जमीलुता में? સર જમી લીધું અમે. સર તમે જમ્યા? ना, इससे ज्यादा नहीं आती, एक दो जुमले से सीख के अपने कजन से जो वहां रहते हैं बोगा के पास, आपके गोदरा के पास। खूब। दूसरा दर्स से बिस्तम हमारा जो है लेसन है। और सर वेट करें. प्लीज लिसन टू दिस लेसन। ठीक है रीड करें सर. जी। हाँ जी। रीड करें सर, पढ़े. हाँ, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, नेकी और पूछ पूछ। बहुत बढ़िया, पढ़े। हाँ. थैंक यू सर. बुश पुणे inchie lip हम्म inchie tiblite tablite हम्म। ne टेबलेट है। in tablite nist laptope हम्म tablite ci shiklie kuchike tablite हम्म to ci rangi सफीदे. हम्म। देखिए, एक बात यह है कि अगर क्लास में हम इसकी ऑडियो फाइल को प्ले नहीं भी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या वक्त या जिस वजह से भी, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपके पास इसकी ऑडियो फाइल का जो लिंक होगा, नहीं है तो आप बताएंगे, फिर से भेज दिया जाएगा। उसमें आप इस नंबर की जो ऑडियो प्ले करेंगे उससे आपके स्क्रिप्ट पढ़ने और सुनने में और उसके सही डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन के लिए बड़ी आपको मदद मिलने वाली है उससे। उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है। बाकी ये कैसे आप क्लास में तो पढ़ते ही हैं। कहा जा रहा है कि इंचिए ये क्या है? टैबलेट है। ये टैबलेट है। सो माँ ने या जो भी लेडी है उन्होंने बोला कि ना, इन टैबलेट नहीं, ये टैबलेट नहीं है, लैपटॉप, ये लैपटॉप है। फिर उस बच्ची ने कहा कि टैबलेट शेख लिए। टैबलेट कैसा होता है? उस लेडी ने जवाब दिया, खूची के छोटा. छोटा होता है। टैबलेट तो छेरंगी है। आपके पास टैबलेट होगा, किस कलर का है वो? आपका टैबलेट किस कलर का है, किस रंग का है? तो उसने जवाब दिया, सफेद है, मेरा टैबलेट व्हाइट है। ठीक है। अच्छा जी। हो, अब इसको जैसे वॉइस मैसेज में ना, दो में से एक ऑप्शन का जिक्र आया है, तो दो में से किस ऑप्शन की किस चीज की बात की जा रही है वो हमें सेलेक्ट करना है, बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर इसमें वॉइस में कहा जाए मेदाद कुचिक, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा दोनों पेंसिल में से? मेदाद यानी पेंसिल होता है, स्मॉल स्मॉल छोटे वाले। पेंसिल. छोटे स्मॉल वन, वाले. ठीक है ना, कुचिक यानी छोटी पेंसिल। ओके। जामेदादिये किरमिज या जामेदादिये जर्द,
येलो, जर्द के लिए येलो और किरमिज के एग्जैक्टली, लिए रेड। एग्जैक्टली, किरमिज यानी ये रेड कलर वाला, ठीक है। रेड। जर्द यानी पीला। अंडे की जर्दी को जर्दी क्यों कहा जाता है? कलर होता है क्योंकि येलो। वो स्किन जर्द होती है। कलर येलो। जी जी, तो जर्दी बोला जाता है, जो कि लफ्ज पूरा फारसी है वो, ठीक है। हम्म, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा जाए कि जौमेदादी जर्द यानी पीली, आई मीन पेंसिल बॉक्स, पीला पेंसिल बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तो संदली। संदली मीन्स होता है कुर्सी। संदलिये बुजुर्ग, बड़ी। बड़ी बिग। कुर्सी, बड़ी कुर्सी, ठीक है। चले जी, बड़ी कुर्सी, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स पहला वाला सिलेक्ट करेंगे ऊपर, चूंकि वो बड़ी कुर्सी है, ठीक है। वैसे भी छोटी कुर्सी किसे चाहिए होती है, ठीक है जी। तो जीम से आप देखें, आज जो लेटर हम जो हर्फ हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है जीम, जा। ओके। जब भी किसी लफ्ज में शुरू या बीच में आता है, जोड़ के लिखा जाता है, तो इसका वो वाला पोर्शन यूज होता है जो आपको पहले अलग दिखाया गया है। और जिन अल्फाज में ये लास्ट में यूज होता है, उसमें पूरा जीम लिखा जाता है, वो आप देख सकते हैं पूरा जीम कैसा है। तो जीम और चे और हे और खे, चार लेटर ऐसे हैं जो सेम तरह के होते हैं, बस फर्क इसमें डॉट्स का होता है कि डॉट होते हैं या नहीं होते, या अगर होते हैं तो कहां पर होते हैं। यानी यही डॉट अगर न हो तो ये हे हो जाएगा। ये ऐसे ही बीच में इसके पेट में एक डॉट रखा जाए तो ये जीम हो जाएगा। ये अगर ऊपर रखा जाए तो ये खे हो जाएगा। ये अगर इसी पेट में दो और लगा दिया जाए डॉट इसके अलावा जो ऑलरेडी है, तो ये चे हो जाएगा, ठीक है। तो जीम से जो एग्जाम्पल्स हैं फारसी अल्फाज के, उनमें पहला एग्जाम्पल वो है जो बहुत ही कॉमन वर्ड है। जी। पहला एग्जाम्पल क्या है जो बहुत कॉमन है? जी। जीन जी। जीब। टेप अब इस जीब जी को हम लोग जेब बोलते हैं, जेब में पैसे नहीं है, ठीक है ना। सो अब जीब इसको यहाँ बोला जाता है फारसी में, वो हम जेब बोलते हैं, इतना ही फर्क है बस। जैसे हम लोग सेब बोलते हैं, फारसी में सीब कहा जाता है, और फारसी का लफ्ज है, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा जी, जेब से आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है जामेदादी की, यानी पेंसिल बॉक्स। जामेदादी में आप जीम देखें कैसे अलिफ के साथ लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद गोजे फरंगी, गोजे, गोजे फरंगी यानी टोमेटोज, ओके जी। जोजे, सॉरी, गोजे के बाद आता है जोजे, जूजे। जूजे यानी चूजे चूजे। जो, हाँ। चूजे चूजे। होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, दैट इज मुर्गी के कॉल्ड जूजे, बच्चे। हम्म। ठीक है। उसके बाद बात आती है मस्जिद की। मस्जिद। उसमें आप जीम देखें, मीम सीन के बाद जीम है, ओके। यह है मस्जिद। मस्जिद के बाद आगे हम आते हैं, अगला एग्जाम्पल है जीम को समझाने का, वो है पंजरे। पंजरे मीन्स विंडो, विंडो। जिसका डिस्टॉर्टेड इंडियन वर्जन है पिंजड़ा। पिंजड़े में पंछी। तो पिंजड़े की भी खास बात ये होती है कि उसके अंदर भी ऐसी लाइन लाइन सी सलाखें होती हैं चारों तरफ बनी हुई, उसके अंदर वो कैद होता है, जैसे विंडोज में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। बट द वर्ड इज पंजरे। इसको क्लासिकल फारसी में दरीचा भी कहा जाता है, बिकॉज दर माने दरवाजा, दरीचा यानी विंडो, ओके। उसके बाद साथियों नेक्स्ट वर्ड है हमारा शतरंज।
यू सी, शतरंज, शीन तोय रे नून जीम, शतरंज। ओके। और जी शतरंज के बाद अगला लफ्ज है बुर्ज। जी। जैसे दुबई में है कौन सा बुर्ज? बुर्ज है खलीफा। बुर्ज खलीफा। खलीफा। हम्म। ठीक है जी। तेहरान में है बुर्ज मीलाद, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टावर है। ठीक है। अच्छा जी। और तो ईरान। ये हो गए ईरान अल्फाज का। आई थिंक नीचे। और हाँ, ये राइट साइड में जो है वो ईरान का है, और लेफ्ट साइड में जो है वो बिल्डिंग है। अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे देखें कि और भी है क्या कुछ? नहीं है नहीं सर। अल्फाज। ठीक है। हमारे पास ये अल्फाज हैं, और 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ बनाने की। देखें, वैसे तो ज्यादातर चीजें जेब से ही बनती हैं। आप ऐसा करो, जेब से सेंटेंस बनाओ। ठीक है। सर जीने मन पूलस। यानी? मेरी जेब में पैसे हैं। मनी है। हाँ, در جیب من پول است या پول در جیب من است، दोनों तरह सही है। ठीक है जी। پول در جیب من است। आगे बताएं। रंग जामिदादी आबी अस्त। रंग जो में दो ओबीएस। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। ब्यूटीफुल सेंटेंस, वेल डन। किसने बनाया ये? तानुती जी आपने बनाया ये? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अपनाए। हम्म, प्रभा गुप्ता जी आप बताएं, और कौन कौन से साथी हमारे हैं मौजूद? सर मन प्रज्ञा बाजी गुप्ता जी। शतरंज रा दोस्त दारम। शीरदुस्तराम। मन बाजी शतरंज रा दोस्त दारम. من بازی شطرنج را دوست. خیلی خوبه، خیلی خوبه، جمله بسیار درست. थैंक यू सर. सर दर خیلی خوبه. दर नमाजे मन मस्जिद खोंदम। من در مسجد नमाज خواندم، ये कहना चाह रही हैं आप, मैंने हाँ मस्जिद जी। में नमाज पढ़ी, एग्जाम्पल। दर ठीक है। मस्जिद। हाँ जी। पहले हम्म, मन बुज खलीफा दीदम ख्वाहिशम. मैं ये मैं आई मीन व्हाट? मतलब मन ख्वाहिशे बुर्ज खलीफा दीदम. मैं बुर्ज खलीफा देखना हाँ चाहती मैं हूँ. हाँ من دوست دارم برج خلیفه را ببینم. من خواهشمندم. I wish, I desire. من خواهشمندم कि बुर्ज खलीफा را ببینم. बीनम. ठीक है, इस तरह से बनेगी। ठीक है सर. हम्म, हम्म। बूझे और बताएं। फरंगी। बूझे फरंगी। आ,
मुझे खाना मतलब पसंद है, तो उसके लिए गोजे फरंगी दूस टमाटर दारान। खाना पसंद है। दूस दौरम। दूसरा बल गोजे बल बल। फरंगी दूस दारम। من گوجه فرنگی خوردن دوست دارم. हम्म। सर यानी डिशेस मन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है गोजे फरंगी का, बहुत ज्यादा हर चीज में। टोमेटो प्योरी, पूरे पूरे साबुत टमाटर, रोस्ट किए हुए टमाटर, पीसे हुए टमाटर, हर चीज में टमाटर बहुत यूज करते हैं। सर मन बाजी बोलूं सर? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो। मन बाजी शतरंज पूनम। मैं शतरंज बाजी मिकोनम। मैं शतरंज खेलती हूँ, ऑब्लिक खेलता हूँ, दोनों ठीक है। चलो खूब है। और किस किस ने नहीं बनाया अभी तक? हाँ जी। सर मैं बनाऊं? मन श्योर श्योर। खाना है पिंजरे, बुजुर्ग व ज़ीबा अस्त। बुजुर्ग अस्त, सॉरी। आप कहना चाह रही हैं कि मेरे घर की खिड़की बड़ी खूबसूरत है, ये कहना चाह रही हैं आप? जी सर। पंजरे ये खाने ये मैन बुजुर्ग व ज़ीबा अस्त, पिंजरा ठीक है है ना? खाना है मन, बुजुर्ग व ज़ीबा अस्त। सर मन जी सर। खामी दी दारम रंगे सब्ज जर्द क्या चीज? दादस्त। मेरे पेंसिल फिर से बॉक्स बोलिए। में रेड और येलो सब्ज और जर्द ग्रीन और येलो पेंसिल्स हैं। aha aha. مدادهای سبز و قرمز و سفید و چیز در جامدادی من هست، درسته. रंगे मनसिहि चू जामदादि दारम। क्या चीज? मनसिहि जामदादि दारम। मन जामेदादी दारा मैंने सुना, बीच में एक लफ्ज आप बोल रही हैं वो नहीं समझ में आया मुझे। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास 3 पेंसिल बॉक्स हैं, से बोल रही थी। हाँ से हाँ, दुरुस्त दुरुस्त है, कामिलन दुरुस्त है, खैर खूब है। मनसिहि जामदादि दारम, ठीक है सर। खूब है अली। बहुत बढ़िया। सर ये रंगे रंगे जूजे जर्द जर्द व, सर और कौन सा कलर है ये? सफेद। कहवाई, थोड़ा लाइट कहवाई। हाँ हाँ। رنگ جوجه سفید و قهوه‌ای است. رنگ جوجه سفید یا جوجه سفید و کرم رنگ است. کرم رنग यानी क्रीम कलर। ओके, क्रीम रंग। ठीक है साथियों, आगे चलें अगर सबने बना लिया हो तो, और अगर सबने नहीं बनाया अभी कोई और कोशिश कर रहा है तो वी कैन वेट, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। सर टमाटर का भी रह गया। मन गूजे फरंगी दुस्त दारम। खैर खूब है, बहुत बढ़िया। टमाटर वैसे भी लास्ट में डालते हैं, शुरू में डालते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है। आगे चले। आगे क्या जी कहते सर। हैं, ये बता रहे हैं कि जी हाँ, और वॉइस मैसेज में, वॉइस आई मीन इसकी जो आप सुनेंगे उसमें किस चीज का नाम लिया जा रहा है, उसी ऑर्डर में उन तमाम चीजों के छोटे बॉक्स पे नंबर डालना है।
पहले जामेदादी कह रहे हैं कि पहले उस जेब की बात कर रहे हैं, या पहले गूजे का नाम ले रहे हैं, या पहले मस्जिद की बात हो रही है, या आपको देखना है। आई मीन दिस वांट टू मेक श्योर कि आप नाम सुन के चीज को इनको रिलेट कर पा रही हैं या नहीं, ठीक है ना। पेज ऊपर करें थोड़ा सा। अब आप देखें, इस पहले लफ्ज में एक लेटर मिसिंग है। वो कौन सा मिसिंग है लफ्ज, हर्फ कौन सा मिसिंग है? वो जे जीम। जिम जिम जीम जीम मिसिंग जीम है, ठीक है जी। जीम को ऐड करने से ये कंप्लीट होगा। देन उसके बाद दूसरे में क्या होगा? जीम जीम ऐड करने से क्या हो जाएगा? जामेदादी जमादादी जामेदादी। तीसरे में क्या जामेदादी होगा? हाँ जी, गुजे फिरंगी गूजे गोजे फरंग फिरंगी। और उसके बाद जूजे जूजे। जूजे जूजे, खेल खूब। और उसके बाद मस्जिद। मस्जिद मस्जिद। मस्जिद और मस्जिद के बाद पिंजरे पंजरे। पंजरे पंजरे, बैले बैले। और पंजरे के बाद क्या आएगा? शतरंज शतरंज शतरंज, बुर्ज खेल खूब। उसके बाद बुर्ज बुर्ज बुर्ज, खेल खूब, दुरुस्त है। आगे साथियों आप देखें कि 6 इमेजेस हैं, 6 ही अल्फाज हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। करना ये होता है कि इमेज के नीचे ऊपर से उठा के लफ्ज टाँक दिया जाता है, लिख दिया जाता है कैप्शन में कि इस चीज को ये कहते हैं और मुझे पता है। जैसे पहली इमेज के नीचे आप ऊपर से उठा के क्या लिखेंगे? मस्जिद मस्जिद मस्जिद। दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे आप? जामेदादी जामे में जामेदादी। तीसरे के नीचे क्या लिखेंगे? जीप। जी जिम। जीन जीन्स की पैंट, जीप जीन जिप लिखेंगे, जी जी जी। और उसके बाद जूजे जूजे दो अदद सहमे हुए जूझे बच्चे, जी। और पंजरे पिंजरे। पिंजरे पंजरे पिंजरे, एंड उसके बाद गोजे, शत गुजे फिरंगी गुजे फरंगी जी जी जी। खैली खूब दुस्सान बेरिंग जो लथार। आगे चलें और देखते हैं कि क्या बात सर इसमें बताने की तो कोशिश। सर एक इसमें तो सर है ना शतरंज 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 लिख लिखा रहा हुआ है, तो ये तो लिखा ही नहीं है हुआ। हाँ हाँ शतरंज है पर इसमें शतरंज हाँ, ये की टमाटर का नहीं लिखा हुआ वो। हाँ जूझे फिरंगी हाँ, है तो तो ये रंगी ये 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 जो है वो ये इंटेंशनली नहीं है, वरना एक लफ्ज एक्स्ट्रा कर देते। ये बाकायदा मिस्टेक है, ये टाइपिंग की और जो भी है ना। अदरवाइज ऐसा नहीं है, वरना उसमें वो लिख देते हैं ऊपर के 6 इमेजेस हैं, 7 अल्फाज हैं, एक एक्स्ट्रा ढूंढ के निकालो कौन सा एक्स्ट्रा है ना। ये पर एक बाकायदा। मिसिंग भी है ना सर। हाँ, वही 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 एक मिसिंग है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि शतरंज लिख हाँ दिया जी। ऊपर, नीचे आई मीन गोजे फरंगी नहीं लिखा है, तो वो उसी वजह से हुआ उनसे। नहीं ठीक है। सर, फिर अगर आई है टेस्ट में तो फिर हम वहां पे तो गूजे फिरंगी ही लिखेंगे, जो पिक बनी हुई है उसी का नाम लिखेंगे। नए टेस्ट लेने वाले को इस बात का पूरा लिहाज रहेगा कि ऐसी कोई बात आपसे न पूछी जाए जिसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ें। अच्छा, अब आते हैं आगे, तो देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब ये जो है या एक लेटर है मगर उसके साउंड बड़े अलग अलग हैं। तो हम जब एक नई जबान सीख रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आ सकता है कि ये कोई अलग अलग तरह की ये है क्या, ठीक है ना। एक ये का साउंड कुछ और है, एक ये का साउंड कुछ और है, तो ऐसा ना हो कि अलग अलग या हो, ठीक है। सो उसलिए लिखा है इन्होंने कि गौही या व ये, यानी ई व या, दर किनार हम व दर वसत वाज करार मीगीरंद, एक दूसरे के पास पास एक लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होते हैं दोनों तरह की ये। वली ये फ़कत एक बार निमिश्त मिशरत, मगर लिखी एक बार जाती है वो, ये 2 बार का साउंड आएगा आपको, मगर लिखा एक ही बार जाएगा ये उस एक लफ्ज के बीच में। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देते हैं, खियार,
खियार में एक हमारे नए लर्नर को ये जहन में ख्याल पैदा हो सकता है कि भाई सवाल ये है कि खियार है, पहले ई की आवाज आ रही फिर या हो रहा है, तो उसूलन तो दो या यहाँ होना चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही या है। वो जो आपको पहला साउंड आ रहा है वो खे के जेर की वजह से आ रहा है, और उसमें कोई वजह उसकी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जो है वो दूसरा कोई मसला हो। तो एक ही बार या है, यार बोला जाता है उसको, मगर उसमें ये एक ही है। दूसरे बात खियाबान, खियाबान में भी इंसान सोच सकता है कि खिया में तो यार एक बार ई आ रहा है खिया के बाद और फिर या आ रहा है, तो दो तरह की ये हैं, कहने नहीं, वो एक ही ये है। और वो खिया जो आपको सुनाई दे रहा है वो खी के नीचे जेर की वजह से। और भी खियाबान यानी रोड, ठीक है जी। जैसे लाइक इन तेहरान इन ईरान देयर इज अ खियाबान गांधी व्हिच मींस गांधी मार्ग, गांधी रोड, सिंपल। या गांधी हॉस्पिटल, यानी सबसे पहला जो इजरायली मिसाइल गिरा तेहरान पे, उसमें सबसे पहली बिल्डिंग जो तबाह हुई वो गांधी हॉस्पिटल था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, पूरा हॉस्पिटल धराशायी हो गया, ठीक है। और पेशेंट उसमें कितने वो हो गए, और गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल था वो, खैर। उसके बाद आता है आसिया। आसिया, आसिया में भी लगता ये है कि सिया जो लफ्ज है उसमें तो पहले सीन के बाद ई का वॉइस आ रहा है, फिर उसके बाद या आ रहा है, तो दो या चाहिए क्या, बोले नहीं एक ही या लिखा जाता है। आपको लगता है ऐसा है कि दो या की जरूरत है। या फिर आसिया कहते हैं एशिया को फारसी में, ठीक है। और या फिर अगला लफ्ज है पियाज, ठीक है ना। बड़ी मजे की बात यह है कि शायद हमने पहले कभी ना सोचा हो, नहीं जानते हो, बट प्याज फारसी लफ्ज है जो पूरे देश में, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बोला जाता है। प्याज ले आओ भाई, प्याज महंगा हो गया, प्याज सस्ता हो गया, फला। प्याज इज पर्शियन एंड दे से पियाज, जिनकी जबान का लफ्ज है वो इसको कैसे बोलते हैं साथियों, पियाज। हम लोग बोलते हैं प्याज। सो पियाज जिस तरह बोला जाता है, उनके यहाँ उस वॉइस को सुन के लग सकता है कि इसमें दो या की गुंजाइश है, इसमें एक ही या की क्या कर रही है। वो कहना चाह रहा है नहीं, इसमें एक ही या लगेगा। वो आपको पहला जो पी सुनाई दे रहा है वो पे के जेर की वजह से सुनाई दे रहा है, बाकी उसमें या की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल्स है इस कंफ्यूजन को समझाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, और भी कुछ इस तरह के कंफ्यूजन हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह, अरिजीत सिंह के चले हुए हैं जी। बट रियली इंडीड, मतलब ही इज अ ग्रेट सिंगर। क्या सोलफुल वॉइस है, क्या दर्द है आवाज में, दिल बैठने लगता है हमें ऐसे लोगों को सुनने के बाद। खैर, तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें लिखा जाता है वाव अलिफ एक साथ, ठीक है जी, बट उसका वॉइस सिर्फ अलिफ का आता है। वाव साइलेंट रहता है, वाव बहुत ज्यादा खुल के बोला नहीं जाता हमेशा। जैसे लफ्ज लिखा जाता है ख्वाब, खे वाव अलिफ पे, तो आइडियली ख्वाब या खवाब होना चाहिए ना इसको, वाव भी है ना इसमें, बट बोला क्या जाता है फारसी में इसको ख्वाब, ख्वाब, ठीक है ना। सो हम वाव नहीं बोलते हैं फारसी में। एक दूसरी बात आता है कारतखान, कारतखान, कारतखवान या कारतखवान होना चाहिए था, कार्ड रीडर जो होता है, ठीक है, कारतखान है। अच्छा जी, कारतखान के बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है खानंदे, खानंदे यानी सिंगर, खानंदे यानी सिंगर। सिंगर। होना ही चाहिए था तो खवानंदे पढ़ते हैं हम इसको वाव के साथ है ये, बट खवानंदे तो नहीं पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं तो लिखा हुआ है उस्तखान, उस्तखान, ओके, हड्डी। तो उस्तखवान होना चाहिए था इसको तो, बट उस्तखवान तो नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम। तो बताना चाह रहे हैं ऊपर लिखे हुए दरतेदाद, ये देखिए ऊपर सेंटेंस लिखा है, मैं आप लोग को ऐसे पढ़ रहा हूँ कि आपको शायद सुन के अच्छा लगे, आपसे कनेक्ट हो पाए कि ये ऐसे लिखा हुआ है। दरतेदाद यस कलमात सूरत नविश्तारी ख्वा बसूरत खा खंद मिशवत। कुछ अल्फाज में जो लिखी हुई शक्ल है उसकी वो खवा है, जबकि जो पढ़ी जाने वाली शक्ल है वो खा है, ये ऊपर लिखा है।
और नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है जी। आप सब लोग देख पा रहे हैं इस सेंटेंस को जो मैंने पढ़ा है अभी लास्ट में? जी सर। ये जो कार्ड रीडर है जिसमें कार्ड स्केच करते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो है वो सेंटेंस लिखा, वहां से शुरू हो रहा है। दर तेदा दी अज कलमात, यानी इन फ्यू वर्ड्स, सूरत नविश्तारी खवा, खवा की लिखी हुई शक्ल, बेसूरत खा, खानदे मिशवत, खा की तरह पढ़ा जाता है। यानी खवा आपको नहीं कहना है, जबकि वाव उसमें लिखा हुआ है, वाव साइलेंट। So is it okay till here? Clear or not? تا اینجا فهمیدید؟ روشنه؟ مشکلی ندارد؟ مشکلی ندارد؟ कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। अच्छा जी, आगे चल, आगे चल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये तो खैर वॉइस क्लिप सुनने के बाद आपको और आसान हो जाता है, बट मान लीजिए इस पहली वाली इमेज से जो बात, जो वर्ब जहन में आता है वो है पढ़ना। एक बच्चा पढ़ रहा है ना किताब को, ठीक है जी। अच्छा जी। अब सवाल ये है कि पढ़ने को फारसी में क्या कहते हैं? खानदान। 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 तो खवानदन नहीं कहना है हमें, हमें खानदान कहना है। ठीक है जी। बीच में कंफ्यूज करते हैं हमें, और एक लफ्ज आता है बीच में मिट्टी का, और मिट्टी को फारसी में क्या कहते हैं? खाक। 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 तो क्या खाक का भी ऐसे क्यों मामला है जो खानदान का था? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया इन्होंने। भाई खाक में तो पहले से ही वाव नहीं है, खे अलिफ काफ है, हाँ तो है जी। ही क्लियर, उसमें कोई मसला ही नहीं है। खाक। हाँ। जी जी। गालिब ने कहा था खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है ना? यानी जब तक आप जानोगे, समझोगे, अटेंशन पे करोगे, तब तक हम मर के मिट्टी में मिलके खत्म हो जाएंगे। ये बात इसी एक मिसरे में कही गई है, बहुत डेंजरस बात। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे फिर एक बार उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ये जो चीज आप देख रहे हैं मिट्टी के बाद, वो क्या है? खाने। 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 अफरीन। इसमें पहली वाव नहीं है तो वो खाने है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। बट जो नेक्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, उसके बारे में क्या ख्याल है आप? सर तख्त। उसमें भी नहीं है तखत। तक मुझे नहीं। हम आते हैं नीचे तो के, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करें पेज। अब ऐसे अल्फाज के जिसमें किसी में ई या, यानी या के अलग अलग साउंड अलग अलग अल्फाज में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सबका एग्जाम्पल यहाँ एक साथ दिया गया है मिक्सअप करके। जैसे पहला वाला है पियाज। इसमें आप देखें या का जो रोल है और या का जो वॉइस है वो अलग तरह का है, पियाज। अगला आप देखें शीर। शीर, इसमें जो ई की आवाज है वो भी ये है, अगेन इट इज या, बट वॉइस कितना डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। शीर यानी दूध। उसके बाद आते हैं सफीद। सफीद। फिर उसके बाद आते हैं खियाबान। खियाबान। ओके। और फिर नीचे आते हैं सीब। देन आसिया। उसके बाद आते हैं खवीर या बियाबान, दोनों कह सकते हैं इसको आप। डिजर्ट के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो क्या आएगा डेजर्ट के लिए? देन आप बियाबान, बियाबान। या फिर कबीर। सॉरी। तो क्या कबीर कबीर? भी कहा जाता है। काफ वाव, काफ वाव, कबीर नहीं, कबीर।
काफ वाव ये रे कबीर के माने होते हैं डेजर्ट के। उसके बाद आता है कभी ईरान। ईरान, ओके। अब ये है बीते 5 लेसन्स का रिवीजन, जिसको मुरूर चहार कहा गया है। 4th रिवीजन, हर 5 लेसन के बाद 5 लेसन्स का एक सारांश और एक समरी उसके एक्सरसाइज में पेश की जाती है। जो पिछले 5 लेसन्स हैं उसका सारांश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हो, इसमें आप साथ दीजिए और ये देखिए कि कहाँ पर किस हर्फ के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला वाला कंप्लीट है। आसमान आबी est, द स्काई इज ब्लू। आसमान कैसा है? ब्लू नीला। है obvious। नीलाछे, ठीक है। अब आप देखें नंबर 2 जो है उसमें क्या फिल करना है जब ये सेंटेंस पूरा होगा। और तो लगा लीजिए, कमाने टेढ़ी हो रही है हाँ जी, लो। सेकंड सेंटेंस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? 2 अल्फाज हैं, 2 में एक एक लेटर मिसिंग है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसमें सेकंड में पान ना यहाँ पे नहीं पता, बाकी ये सीब सीब में खुरद ठीक है। सीब सेकंड कुछ में खा सीब रहे आएगा हैं। सेकंड वाला लफ्ज जो है वो सीब है, उसमें बे ऐड करना है, दैट इज हाँ फाइन। हाँ पहले वाले हाँ लफ्ज में मैं एक हिंट दे देता हूँ। एक जानवर की बात है, उसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। जानवर की पन एक एनिमल है जिसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि वो एनिमल सेब खाता है। सीब पान मिखरद, पांडा, 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 पांडा। 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 ओके सीब पांडा मिखरद, ओके, हम्म, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, थर्ड वाले में बताएं अब आप। सुरसुर नहीं सॉरी रूसरी, रूसरी, रे के बाद वाव मिसिंग है इसमें। रूसरी यानी स्काफ, रूसरी यानी स्काफ, ठीक है। जो भी आप देखें, रू माने होता है पर और सर माने होता है सर, सर पर। हम्म रूसरी इज कॉल्ड स्काफ। सो इस रूसरी के बाद अगले लफ्ज में क्या मिसिंग है ये बताएं आप। सब्ज सब्ज, खैर सब्ज खूब। Who was this? सब्ज अस्त Now, who was this? सोनाली शर्मा सर जी में, कौन है? हाँ जी सर सब्ज सुना है। अस्त खैर खूब। रूसरी सब्ज est, स्काफ ग्रीन है, सिंपल, ग्रीन ठीक है। स्कार्फ का या रूसरी का या छोटे हेड स्कार्फ का जो हिंदुस्तानी वर्जन है वो वंस अपॉन अ टाइम किसी जमाने में स्वर्गीय दुपट्टा कहा जाता था, अभी तो वो सरक चुका है। खैर, ठीक है। तो रूसरी सब्ज est। सर आगे आन उताक। उताक हाँ आन उताक लम- और उताक वो कमरा, उस कमरे में, यानी दैट रूम हैव व्हाट। एक भाई साहब कैप्टन थे उस शिप में, ऐसा कुछ याद आ रहा है? पढ़ाया हमारे पिछले दिनों। उसमें क्या क्या था उस उन शिप में? उताक जी, लिफ्ट ऑफ
लैम्प। हाँ जी, नहीं नहीं, मश लैम्प हो सकता है। ऑफरीन ऑन उतॉक लाम्प दारद। तो लाम 3 वर्ड में 3 मिसिंग लेटर्स हैं। उतॉक में ते मिसिंग है, लाम्प में लाम लाम मिसिंग है, दारद में रे मिसिंग है, उस कमरे में बल्ब है। ठीक है, ओके, ख्याल खूब, ख्याल खूब, आगे चलें। माँ बा हवा पीमा। हम्म, हवा पीमा। माँ बा हवा भी माँ, बइतालिया मिरावीन, यस सर। बइतालिया मिरावीन, ख्याल खूब। ठीक पुलिस। है, ऑन मर्द रॉ, बहुत शरीफ पुलिस है भाई। पुलिस ऑन मर्द रॉ में बीनत, पुलिस उस आदमी को देख रही है। जी सर। चलें आगे चलें। पिदरे मन नक्काशस्त। हम्म, खैर खूब है। पिदरे फिदर मैन पिदरे मन नक्काश एस, ब्यूटीफुल, नक्काशस्त। गुड, वेरी नाइस, ऑफरीन, वेल डन। आगे क्या है? लास्ट चारों में वर्ड तो में कुछ ना कुछ मिसिंग है। जबरदस्त है सर। लास्ट में तो जबरदस्त है। मी मिसवा मिसवाक है मैन, मिसवा मिसवा के दर्द। मन मिसवा के जबरदस्त। जबरदस्त। हीरा टूथब्रश जबरदस्त येलो है। ठीक है येलो जी, कलर। हाँ चलिए आगे चलें। अब आप देखें कि एक लफ्ज है, उसके 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने। ठीक है जी, सो आप देखें कि पार्टीशन सिर्फ ज्योग्राफियों में नहीं होता है, वर्ड्स में भी होता है। आप देखें, लीवान अच्छा खासा एक लफ्ज है, उसका पार्टीशन कर दिया इन्होंने, ली वॉन ऐसा कर दिया। उसके बाद गुलदान, गुलदान एक वर्ड है, गुलदान। फ्लावर पार्ट को गुलदान कहते हैं, और गुल्लक कर दिया था, उसको मिला के नीचे लिखना है हमें। ठीक है जी, दरख्त नीचे मिला के लिखना है, दाल अलग है। फुटबॉल एक साथ लिखना है हमें। देन जूजे जूझे एक साथ मिला के शत लिखना है, पास पास। शतरंज, शतरंज। ओके। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिन अल्फाज में वो लेटर जो ऊपर लिखा हुआ है वो लेटर यूज हुआ हो। जैसे 2 ऐसे और लफ्ज बोलिए जिसमें जीम का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे मस्जिद लिखा हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, आप जूजे लिख सकते हैं। जी। ठीक है ना? हाँ, आप जारू लिख सकते हैं झाड़ू के लिए, आप झाड़ू। देखिए जी हाँ मारा ना उसमें। उसी तरह फे के आप अल्फाज लिख सकते हैं। ठीक है जी, पर ओके। पे से, हे से, खे से, लाम से आपको 3 अल्फाज तलाश करने और लिख देना है। ओके, चलिए। एक हर्फ है जो मिसिंग है, और वो नीचे वाले सर सर्किल में इसमें आप तो लिख देंगे, और ये मान लिया जाएगा कि उसी एक हर्फ से वो तीनों अल्फाज जो ऊपर अलग अलग हैं वो कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर आप नीचे वाले सर्किल में लाम लिख दें तो इसी लाम लाम। से पुल हो जाएगा, हाँ इसी जी। पुल लाम से और पुल पुल। हो जाएगा, हाँ इसी लाम से लाम लब हो जाएगा। ठीक है लब जी। हो जाएगा। इसमें खा आगे खे खा खे है खाने जी,
खाक खाने, खाक, और नख, नख। नख माने धागा, थ्रेड। ठीक है जी। के बाद हाँ जी, हे आएगा सर, इसके बाद पलेम। हाँ, खे बीच में आएगा, उससे खाने, खाक, नख ऐसे हो जाएगा। नीचे बताइए राइट साइड में होगा। हे आएगा सर। हे आएगा जी, में, माँ, सियाह। ठीक है जी, में हो गया कोहरा, माँ हो गया चांद, सियाह हो गया ब्लैक। उसके बाद क्या होगा? जीम। जीम लिखने से जीव हो जाएगा, जूजे हो जाएगा और बुर्ज हो जाएगा। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इन दिए गए अल्फाज में कौन से लफ्ज में ये का साउंड बाकियों से डिफरेंट है। जैसे आसिया, सीब, खियाबान, शीर, टी शर्ट, केतरी, खियार, बस्तनी। हाँ जी, सिया, याबान। आसिया पहले। आसिया, खयाबान, आसिया और खियाबान एक कैटेगरी में है, सीब और शीर, शीर एक कैटेगरी में है। हाँ, ठीक है ना। केतरी और बस्तनी एक कैटेगरी में है। इवन खियाबार भी, खियार भी खियाबान वाली कैटेगरी में है। खियार जो नीचे लिखा है। ठीक है जी। तो कित बस्तनी का ये है वो बाकियों से एकदम अलग है, अलग से पूरा का पूरा वो इस्तेमाल हुआ है लास्ट में। ठीक है। अच्छा जी, अब आप नीचे देखें तो कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि लिखने के लिए लिखे हुए हैं, और ऐसी आशा की जाती है कि आप भी इसी तरह लिखेंगे और दानवती जी की तरह आप भी इसका जो है वो एक्सरसाइज करके भेजेंगे। ठीक है जी। और काफी साथी साथी भेजते हैं, फारसी का भी उर्दू का भी, कोशिश करें सभी लोग भेजें। ओके। पहला लफ्ज है शलवार, विच इज मीन्स पैंट इन पर्शियन। दरख्त, दूसरा है बहार, तीसरा है फुटबॉल, तीसरा टेलीफोन, जूजे। ओके। इन सारे अल्फाज के आगे आपको ऐसी कैलीग्राफी करनी है, ऐसे लिखना है कि बच्चे स्पेस में, ताकि इन वर्ड्स की प्रैक्टिस हो सके। ओके। خب اگر دوستان با سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست ما در خدمت هستیم. البته که زمان تمام شده است و ما انشالله هفته آینده باز هم شما رو میبینیم. باشه؟ Thank you, sir. Thank you so much. خدا نگهدار. تشکر، थैंक यू خیلی सर। ممنون. سلامت باشید، خوشحال باشید، سلامت باشید. خداحافظ. Thank you, sir. Thank you, sir.